संग संग यूं ही चलते हैं जो, एक ही घर में पलते हैं जो, आगे पीछे दो बदो एक दूजे के रूबरू, शौहर बीवी सास बहू रिश्ते नाते, ओ बहू ओ बहू ओ बहू ओ बहू। तुम इतनी जल्दी ऑफिस में वापस आ गए हो? ये तुम्हें किसने कह दिया? भाई आता तो वो है जो कहीं जाता है, मैं तो कहीं गया ही नहीं। तुम्हारे दफ्तर क्यों नहीं गए? वो मॉम बट साहब की बीमारी की वजह से। भट्ट साहब की बीमारी की वजह से? कौन से भट्ट साहब भाई? डैड वो हमारे पड़ोस में ना बट साहब, वो बीमार हो गए थे इसलिए छुट्टी हो गई। अरे भाई वजीर बेटे देखो, एक पड़ोसी का ख्याल रखना फर्ज तो बनता है, लेकिन उससे छुट्टी नहीं बनती। डैड दरअसल मैं बट साहब से रोजाना लिफ्ट लेके ऑफिस जाया करता था, अब वो बीमार हो गए तो छुट्टी तो करनी पड़ेगी ना। अब वक्त आ गया कि तुम नई गाड़ी खरीद लो। हाँ, सोचा तो हमने भी यही था कि बहू आएगी तो साथ में जहेज में नई गाड़ी भी आएगी। आंटी मैंने तो वेस को कहा था कि जो मेरी जहेज वाली गाड़ी है उसको हम बाय रोड पाकिस्तान ले जाते हैं, लेकिन वेस ने कहा कि सोनिया ऐसी गाड़ी पाकिस्तान ले जाने का क्या फायदा जो मेरे मॉम और डैड देख ही नहीं सकेंगे। माँ बाप नहीं देख सके? अरे भाई सोनिया बेटे ये बताओ कि क्या अमेरिका में भी ऐसी गाड़ियां होती हैं जो सिर्फ कागज के ऊपर होती हैं लेकिन इंसान को कभी देखता नहीं है? नहीं ना अंकल, विज ये कह रहा था कि जब तक हम बाय रोड ना इस गाड़ी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे तो मॉम और डैड की नजर जो है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी, कि उनका मॉडल पुराना हो चुका होगा इसलिए। देखो भाई हमारा मॉडल कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन एक बात मैं बता दूं, दिखाई हमें दे ठीक ना दे, लेकिन हम टटोल के ठीक गाड़ी चुन लेंगे। ओ डैड, मैंने सोनिया से कहा था जब हम बाय रोड पाकिस्तान पहुंचेंगे गाड़ी पे तो इतने अरसे में पहुंचेगी कि उसका मॉडल पुराना हो चुका होगा। इसने मॉडल को मॉम और डैड समझा, बेवकूफ है ना। चलो हम ना सही, कम से कम मोहल्ले वाले तो देख लेते कि हमारी बहू अमेरिका से कौन सी गाड़ी लेकर आई है। हाँ भाई चलो, जो हुआ सो हुआ। देखो ना, इनकी गाड़ी के बगैर भी हमारी जिंदगी कट जाएगी, जिस तरह वजीर की गैर हाजिरी पर आज के दिन तनख्वाह कटेगी। हाँ भाई बेगम, अगर खाना ज्यादा खा लिया जाए तो भाई कमरे में टहलने से नहीं, बाग में टहलने से हजम होता है। मैं खाना ज्यादा खाने की वजह से नहीं टहल रही हूँ, मैं तो वजीर के लिए फिक्रमंद होकर टहल रही हूँ। काश तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलता तो कम से कम चल के दफ्तर तो पहुंच जाता। ये सोच रही हूँ कि उसके लिए किसी तरह से कन्वेंस का इंतजाम किया जाए। हाँ, सोच सोच में बंदा चांद तक तो पहुंच सकता है लेकिन दफ्तर नहीं पहुंचता। अगर वजीर के पास गाड़ी होती तो उसे कन्वेंस अलाउंस भी मिलता और वो कभी लेट ना होता दफ्तर से। भाई गाड़ी तो है, लेकिन ना उससे अलाउंस मिल सकता है और ना ही वो बंदे को किधर पहुंचा सकती है। गाड़ी? हाँ। कौन सी गाड़ी? अरे भाई मालिक मकान की गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, जो कि गैराज में खड़ी हुई है जब से वो लंदन गया। हाय, मैंने इसका सोचा ही नहीं था। जो फौत हो जाए उसे भुला ही देना चाहिए, लिहाजा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कौन फौत हो गया? भाई मालिक मकान की गाड़ी। अगर जिंदा होती तो उसे गैराज में दफना के क्यों जाता? हाँ मगर देखो ना, भाई साहब की नीम मुर्दा गाड़ी को जिंदा करना तो मिस्त्री के बाएं हाथ का खेल भी हो सकता है। सोच लो बेगम, ये खेल महंगा भी पड़ सकता है। आजकल तो हर खेल स्पॉन्सर हो जाता है और वजीर को जो कन्वेंस अनाउंस मिलेगा स्पॉन्सरशिप की सूरत में, उससे गाड़ी का खर्चा निकल आएगा। बस तुम ऐसा करो कि किसी न किसी तरह से इस गाड़ी को वर्कशॉप पहुंचा दो। अरे भाई मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? क्या मतलब? अरे भाई इस गाड़ी को वर्कशॉप पहुंचाने के लिए आगे गधा गाड़ी लगवानी पड़ेगी तो सारे मोहल्ले वाले देखेंगे। तो फिर यूं करते हैं कि किसी मिस्त्री को यहाँ बुला के गाड़ी चेकअप करवा लेते हैं। कई बार चेकअप करवाया, हर बार मिस्त्री यही कहता है कि जी गाड़ी ठीक होने के लिए, इसका इंजन ठीक करवाने के लिए आपको इसे वर्कशॉप पहुंचवाना होगा। आइडिया! क्यों ना हम पूरी गाड़ी वर्कशॉप पहुंचाने के बजाय सिर्फ गाड़ी का इंजन वर्कशॉप पहुंचा दें। पार्टनर, गाड़ी की क्या खबर है? आज रात मिस्त्री आएगा,
اور گاڑی کا انجن لے جائے گا. ویری گڈ. مگر رات کو ہی کیوں؟ اس لیے کہ دن کی روشنی میں محلے داروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس پرانی گاڑی ہے. ویری گڈ پارٹنر. تم نے اندھیرے میں بھی بہت دور کی سوچی. ورک شاپ بھی کافی دور ہے اور اسی لیے مستری انجن سائیکل پہ لے کے جائے گا. ایکسلنٹ. پر سنو، اس سیکرٹ مشن کی سونیا اور وزیر کو خبر نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم ان کو سرپرائز دیں گے کہ ہم نے پینشن جوڑ جوڑ کر ان کے لیے گاڑی خریدی ہے. لیکن کیا سونیا اور وزیر مالک مکان کی پرانی گاڑی پہچان نہیں لیں گے؟ نہیں، ہم گاڑی کا انجن ٹھیک کروانے کے بعد اس کا پینٹ بھی تبدیل کر دیں گے. گاڑی کا چرچا تو ہم نہیں ہونے دیں گے بیگم، لیکن اس کا خرچہ کیسے پورا کریں گے؟ او بھولے پارٹنر، وزیر کو جو کنوینس الاؤنس ملے گا دفتر سے، ہم اس سے اس کا خرچہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے. مستری عین 12 بجے گاڑی کا انجن لینے آئے گا. ہمیں اس کی پوری مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں گھڑیاں ملا لینی چاہیے. کس کے ساتھ؟ آپس میں، تاکہ ہم ٹھیک 12 بجے گراج کا دروازہ کھول دیں. ٹھیک. ہاں، میری گاڑی پہ عین 12 بجے تم بھی دیکھ لو. اس وقت تو 10 بجے. تمہاری گھڑی کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ امریکہ سے. سونیا وہاں سے لے کر آئی تھی. اوہ، گھڑی امریکہ سے آئی ہے، مگر وقت تو پاکستان کے مطابق ہونا چاہیے نا. میں بھی سوچ رہا تھا، میں ہر کام میں ساروں سے 3 گھنٹے آگے کس طرح ہوتا ہوں. چلو گھڑی ملا. کیا ہے؟ ویس تمہیں پتا ہے مجھے پہلے سے یقین تھا کہ تمہاری موم کے پاس نا بہت ڈھیر ساری دولت ہے. موم کے پاس دولت ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آنٹی کو دیکھ کر. ویس وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو رات کو سونے کے بعد آتے ہیں؟ اچھا وہ برے خواب. نا ویس وہ تو نیند میں آتے ہیں. ویس وہ نہیں ہوتے وہ جو رات کو آتے ہیں، چل کے آتے ہیں رات کو. اچھا وہ شوہر جو رات کو گھر دیر سے آتے ہیں. ویس وہ تو اپنے گھر آتے ہیں نا، وہ جو دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں وہ. وہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے. وہی وہ جو ٹھیک لوگ نہیں ہوتے نا، میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو انگلش میں کہتے ہیں thieves. اوہو، میں ان لوگوں کا سمجھا تھا تم چوروں کی بات کر رہی ہو. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں چور. کیا؟ ہاں، چور ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ لیکن چور ہمارے گھر آ کے کریں گے کیا ملے گا انہیں؟ کیا پتا انہیں پتا چل گیا ہو کہ آنٹی نے انکل کی پینشن میں سے نا تھوڑے کر کے بہت ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے. اچھا ایسے کرتے ہم انہیں چوری کرنے دیتے ہیں، پھر ہم انہیں پکڑ لیں گے موم کی دولت سمیت رنگے ہاتھوں. وہ تو گراج کی طرف جا رہے ہیں گاڑی چرانے کے لیے. گراج کی طرف؟ لیکن گراج میں تو مالک مکان کی پرانی سی گاڑی کھڑی ہے، اسی چوری کر کے تو شرمندہ ہی ہوں گے. وہ لگ رہے نہیں ہوتے وہ جو آوارہ گرد ہوتے ہیں جنہوں نے منہ کے اوپر وہ کالے کالے عذاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اوہو، وہ آوارہ گرد نہیں ہوتے، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. اور کالے کالے عذاب نہیں، وہ کالے کالے نقاب ہوتے ہیں. بات سنو، اتنے مجبور لگ رہے ہیں مجھے، میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں جا کے ان کی چابی دوں اور انہیں شکریہ کے ساتھ کہوں کہ یہ لو بھائی صاحب پیٹرول اپنا. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. ویسے دیکھو نا، مکان انکل کی گاڑی تو چلتی نہیں ہے. جب چور گاڑی لے کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو ریپیئر بھی کروائیں گے تاکہ وہ چلنا شروع ہو جائے. اس کے بعد پولیس جب ان کو پکڑ لے گی نا تو ہمیں ایک چلتی ہوئی گاڑی واپس ملے گی. اوہو، لعنت ہے اس گاڑی پر، یہ تو اب یہی کھڑی ہے. مجھے لگتا ہے چوروں کو نا ہماری تربت پہ رحم آ گیا ہوگا. سونیا، تربت نہیں، غربت. اس میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تمہیں؟ ہاں ویس، اس میں بلیاں نہیں ہیں، بلیاں لے گئے چور. بلیاں؟ ہاں ویس، اس میں بلی نے نا بچے دیے تھے جس میں سے اب 2 بھی نہیں بچے. سونیا، بلی کو چھوڑو. اوئے، کیا ہوا ویس؟ اس گاڑی میں تو انجن ہی نہیں ہے. مائی گاڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے عرصے سے مکان انکل انجن کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے. میں نے سوچا تھا کہ چور گاڑی چوری کر کے لے جائے گا تو میں دفتر سے کنوینس الاؤنس لے لیا کروں گا.
लेकिन हमारी किस्मत में तो ये भी नहीं थी। फिर एक आइडिया आया है, हम अगर गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट नहीं करा सकते तो हम इंजन चोरी होने की रिपोर्ट तो करा सकते हैं ना। इंजन चोरी होने की रिपोर्ट, वंडरफुल आइडिया। तुमने पहली बार अक्लमंदी की बात की है शादी के बाद। थैंक यू सो मच। वैसे लेकिन ये बात जो है ना अब अपनी मॉम को मत बता देना, वरना आंटी जो है वो आंटी नसरीन को बता देंगी और आंटी नसरीन पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देंगी। बिल्कुल ठीक है। जब मॉम और डैड हीरे को लेके जाएंगे ना वॉक के लिए, तो मैं उसी दौरान थानेदार को यहाँ लाऊंगा और इंजन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। कैसा एक ऐसा। क्या रिपोर्ट है पार्टनर? काम बिल्कुल फिट जा रहा है। वेरी गुड। कल रात को जो हमने इंजन निकालने में मिस्त्री की मदद की, उसकी किसी को खबर तो नहीं हुई? नहीं, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई। वेरी गुड। मगर ये तुमने कैसे कह दिया? इसलिए कि अगर खबर होती तो आज अखबार में ना छप जाती। वेरी गुड। हमारा माल कब मिलेगा? शायद कभी भी नहीं। क्यों? इसलिए कि अपना माल लेने के लिए पहले हमें मिस्त्री को इंजन का माल यानी पुर्जे सप्लाई करने होंगे। तो इसमें रुकावट कौन सी? तुम्हें किस चीज का इंतजार है? पहली तारीख को पेंशन मिलेगी तो इंजन के पुर्जे सप्लाई होंगे। पार्टनर, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं कल ही नसरीन को पकड़ती हूँ। किस जुर्म में? मैं तो उससे उधार पकड़ने की बात कर रही थी। कल ही हम माल खरीद कर वर्कशॉप में सप्लाई कर देंगे। नहीं बॉस, क्यों? इस तरह खुलेआम माल सप्लाई करने में खतरा है। हाँ, अगर हम वर्कशॉप में देखेंगे तो बात खुल जाएगी और इस तरह हमारी सीक्रेट प्लानिंग रुल जाएगी। तो ठीक है, फिर हम इस गेटअप में किसी खुफिया मकाम पर वर्कशॉप के मिस्त्री से मिलेंगे और उसको वो बैग सीक्रेटली थमा देंगे। ठीक है, तो कल शाम को ठीक 5 बजे हम पार्क में मिलेंगे। घड़ियां मिलाना। मेरी घड़ी पे पूरे 12 बजे हैं? फिर 12 बजे? लाओ दिखाओ मुझे अपनी घड़ी। ओह, फेंको इस घड़ी को, इसकी तो सुई टूट के गिरी हुई है। आइए आइए थानेदार साहब आइए। अच्छा ये वो गाड़ी है जिसका इंजन चोरी हो गया है। खैर बचत हो गई। बचत किस बात की? बचत इस बात की कि गाड़ी आपकी बच गई, आपकी किस्मत अच्छी है। नहीं, किस्मत तो चोर की अच्छी थी ना, इसकी बैटरी खराब है जो ये स्टार्ट नहीं हुई, वरना वो गाड़ी ले नहीं जाता। नहीं, हो सकता है चोर को गाड़ी चलानी ना आती हो। ये भी तो हो सकता है थानेदार जी कि उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हुआ हो। ओहो, दुनिया में कौन सा ऐसा चोर है जो चोरियां भी करता हो और अपने पेपर्स को अप टू डेट भी रखता हो? आपको चोरों का पता नहीं है सर जी, ये चोरों के पास पक्का लाइसेंस होता है। अगर चोर गाड़ी चुरा के लेके जा रहा हो ना और पुलिस वाला रोक ले तो सबसे पहले पुलिस वाला क्या चेक करेगा? उसका वॉलेट चेक करेगा। ओ, वॉलेट नहीं, पेपर्स चेक करेगा। तो विज पेपर्स भी तो वॉलेट के अंदर ही होते हैं ना। हाँ, ये भी है। वैसे अगर पेपर्स नहीं मिले तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा। हाँ। और अगर कच्चे चोर के पास पक्का लाइसेंस ना हो तो पुलिस वाला भला क्या करेगा? ओह, करना क्या है, थाने में गाड़ी बंद कर देगा और क्या। शाबाश, आप मुझे इस काम में तजर्बाकार लगते हैं। ओहो थानेदार साहब, मैंने आपको यहाँ ट्रैफिक के कवानीन पे सेमिनार करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक गाड़ी के इंजन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बुलाया और इसके चोर को पकड़ने के लिए यहाँ बुलाया। यही तो आपने गलती की है। आपको यहाँ बुलाकर? ओ नहीं जी, पूरी गाड़ी बचाकर। अगर आपकी पूरी गाड़ी चोरी हो गई होती तो इस वक्त ये बरामद हो चुकी होती। वो कैसे? गाड़ी की नंबर प्लेट देख के, उसका मॉडल देख के, उसका कलर देख के। और आप खुद बताएं जी, ना मुझे बताएं, अब हम आती जाती गाड़ियों को रोक कर उसका बोनट खुलवा कर ये चेक करते फिरेंगे, पढ़ते फिरेंगे कि जी चेसी नंबर क्या, इंजन नंबर क्या। तो आपने हमें पहले बताना था ना कि आपको नंबर्स तक नहीं पढ़ने आते। इसका मतलब है कि इंजन चोर नहीं पकड़ा जा सकता है। ओ ये क्या कह दिया आपने कि चोर नहीं पकड़ा जाएगा? वो चोर ही क्या जो पकड़ाना चाहे। हम चाहें तो कल तक एक नहीं पता नहीं कितने बंदे पकड़ के ना जी उनसे गाड़ी का इंजन तो क्या हवाई जहाज का इंजन तक उगलवा सकते हैं जी। ओहो थानेदार साहब, मुझे हवाई जहाज का नहीं, अपनी गाड़ी का इंजन चाहिए। और देखे मसला ये है कि आपको गाड़ी का इंजन नंबर याद ही नहीं है। अब अगर इंजन मिल भी जाए तो उसका फायदा कोई नहीं, वो सीधा हमारी हिरासत में ही आएगा। आपके लिए बेहतर ये है कि आप इंतजार करें। इंतजार? किस चीज का इंतजार? चोर का। मुझे यकीन है कि चोर एक दिन यहाँ जरूर आएगा। आप तो इतने यकीन से कह रहे थानेदार जी जैसे आपको मालूम हो कि चोर जो है वो शहर में नहीं बल्कि आपके दिल में है। ओहो, चोर यहाँ दोबारा क्यों आएगा?
आपको समझ में नहीं आया, चोर यहाँ गाड़ी में इंजन दोबारा फिट करने के लिए जरूर आएगा। आपका मतलब है कि चोर कोई रहम दिल मिस्त्री है जो इंजन ठीक करके यहाँ दोबारा फिट करने आएगा, हैं? आप समझे नहीं भोले बादशाह, वो जो चोर के पास इंजन है ना, वो उसको किसी भी गाड़ी में फिट करने के लिए जो है भागदौड़ करेगा, उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, बिला आखिर उसको यही गाड़ी दरकार होगी उस इंजन को फिट करने के लिए। तो आपका मतलब है कि चोर यहाँ पे दोबारा आएगा इस गाड़ी की डेड बॉडी चोरी करने के लिए? ये उसकी मजबूरी है जिसका फायदा अब हम उठाएंगे। यानी कि हमें चोर का यहाँ दोबारा आने का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, आप रात को खिड़की में खड़े होकर देखेंगे कि अगर आपको कोई चोर शोर आता जाता नजर आए तो आप फौरन हमें फोन कर दें और हम हाजिर हो जाएंगे। क्या है पार्टनर? क्यों, क्या बात है बॉस? हमें अपनी घड़ियां मिला लेनी चाहिए। इसके लिए तो मुझे घड़ी सास के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी घड़ी उसको ठीक होने के लिए दी हुई है। मेरी घड़ी में तो 5 बज रहे हैं और बशीरा मैकेनिक अभी तक नहीं आया। क्या पता उसने हुलिया बदला हो और हम उसे पहचान ना सक रहे। पहचानने के लिए सीक्रेट कोड तो तुमने उसको बता दिया था ना? हाँ, बता दिया था। हम कहेंगे चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे, वो जवाब में कहेगा जिथे बंदा ना बंदे दा पुत्र होवे। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बल्कि 7 बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं, आओ चलिए। पार्टनर, ये तो बशीरा मैकेनिक नहीं लग रहा। मेरा ख्याल नहीं है। चलो भाई, भीख मांगने वाले तुम जरा चलो, इस वक्त हमारा हुलिया नहीं है कि हम किसी को कुछ दें। हाँ, तुम चलो, हम अभी आते हैं। चलो चलो चलो। अल्लाह के नाम पे कोई है सखी देने वाला? ओ चलो कहीं दूर ये समाज। ओए बशीरे, सही सही कोड बोल, ये गलत कोड तू बोल रहा है, नहीं तो हम तुझे नहीं पहचानेंगे। वो तो मुझे याद नहीं है जनाब। देखो, अगर तुम वही हो जिसको तो होना चाहिए था, तो फिर ये बैग लो और जल्दी से चले जाओ। ये बैग में क्या चीज है जी? और इसमें उस गाड़ी के इंजन के पुर्जे हैं जो मैं बलालगंज से लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं समझ गया जी। वो जिस तरह आपने मुझे कल घर बनवाया था इस वजह से कि गाड़ी का इंजन निकलवाना है, तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि आज गाड़ी का इंजन बनवाया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, मैं समझ गया। आप बेफिक्र हो जाएं, कल रात को इसी जगह पर इंजन आपको तैयार मिलेगा। हाँ, ठीक 12 बजे। ठीक है। घड़ियां मिला लेनी चाहिए। घड़ियों की जोक है। मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर अंधेरे में कुछ नजर आए तो उसे अंधेरा क्यों कहा जाए? मुझे लगता है हमें हेल्प के लिए ना आंटी को बुलाना पड़ेगा। मॉम को बुलाना पड़ेगा? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आंटी जो है ना, वो अंधेरे में भी साफ देख लेती हैं, और मुझे लगता है कि वो चोर से भी मिली हुई हैं। क्या मॉम चोरों से मिली है? क्या बेहुदा बात की है तुमने? वैसे कोई बेहुदा बात नहीं है। पता, उस दिन मैंने खुद आंटी को कहते हुए सुना अपने मुंह से ना, अंकल खालिद को कह रही थी कि खालिद, तुम्हारे दिल में जो चोर छुपा हुआ है ना, उसे मैं खूब जानती हूँ। अब तुम खुद सोचो, इंसान अगर किसी को जानता है तो उसका मतलब यही होता है ना कि वो उसके साथ मिला हुआ है। ओहो सोनिया, दिल में चोर होना एक मुहावरा होता है, किसी की नीयत खराब होने की मिसाल होती है। नीयत खराब समझती हो ना? हाँ विज, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी भी नीयत खराब है, अगर ये एक मिसाल है तो। मेरी नीयत खराब? वो कैसे? वो पता है, उस दिन आंटी मुझे कह रही थी कि सोनिया, तुम्हें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि वजीर की सूरत में तुम्हें एक मिसाली शौहर मिल गया। इधर दो। ओह छोड़ो ना सोनिया, मुझे तो अंधेरे में कोई चीज हरकत करती हुई नजर आ रही है। हरकत विज? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो चोर है ना, वो आंटी की कजन है। क्या? मॉम की कजन चोर? वो ना, वो नहीं है, वो आंटी की वो वाली कजन बरकत। और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हरकत में बरकत होती है। सुनो, तुम थाने फोन करो, मैं बरकत पे नजर रखता हूँ। लाओ मुझे दो। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है। विज देखो ना, हो सकता है ये जो चोर है, ये जो क्या है, वो क्या होता है, वहशतगर्द है। इनके सर के ऊपर हुकूमत ने बहुत बड़ा अवार्ड रखा हो, और अगर हम लोग मिलके खुद इन्हें पकड़वा दें तो वो अवार्ड हमको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है,
ये पकड़ो, मेरा असला कहाँ है? वक्त क्या हुआ है पार्टनर? बहुत बुरा वक्त है बॉस। कितनी देर इस तरह हम बशीर मैकेनिक का इंतजार करेंगे? जब तक वहाँ नहीं जाता। मुझे तो डर लग रहा है कि वो पकड़ा ना क्या हो। है? हाँ, एक पुरानी गाड़ी के इंजन को साइकिल के ऊपर लाद कर यहाँ लाना, गाड़ी में फिट करना बड़ा रिस्की काम है। औलाद की ख्वाहिश के लिए ये रिस्क तो लेना पड़ता है ना। औलाद की ख्वाहिश के लिए? बेगम, क्या हमारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं होगी ऐसी ख्वाहिश के लिए? मैं उस ख्वाहिश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस औलाद की बात कर रही हूँ जो कि वजीर की सूरत में हमारे सामने है। अच्छा पार्टनर, तुम ऐसा करो कि बशीर का इंतजार करो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी से जाओ। वेरी गुड वेस, तुम तो बहुत गद्दार हो गए हो। गद्दार नहीं, बहादुर हूं मैं। अब ये सोचो कि इसे यहीं रखना, ये बांध के ऊपर लेके जाना। नहीं वेस, इसे यहाँ नहीं छोड़ना, इसे ऊपर लेके जाना। हम 1 मिलियन रुपीस को गाड़ी में तो नहीं छोड़ के जा सकते ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके साथ हमने तस्वीरें भी तो बनानी है, अवार्ड क्लेम नहीं करना। हाँ। लेकिन इतने भारी बंदे को उठाएगा कौन? बस पूरा बंदा उठाने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ इसका सर काट के ले जाते हैं ना। सर काट के कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ ना वेस, इसका जो सर है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी बंदा बिल्कुल फजूल है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि हुकूमत ने ना वहशतगर्दों के सर की कीमत रखी, तो सिर्फ सर इम्पोर्टेंट है। वो तुम तो मुझे हीरो से कातिल बना दोगी। अपने मशवरे अपने पास रखो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। चलो आओ। इसे तो छोड़ो। वो इसी से तो उठाऊंगा, ये देखो कंधे में डाल के। हाय वजीर के अब्बा अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपने बेटे के ही हाथों से अपना सर फटवा बैठे। बेटे के हाथों से तो नहीं फटा आंटी, वजीर ने तो विकेट मारी थी। वो डैड को क्या जरूरत थी मेरी खुशी की खातिर आधी रात को गाड़ी में बैठने की? और वैसे डैड यूं चोरों की तरह गाड़ी में कर क्या रहे थे? बशीर मैकेनिक का इंतजार कर रहे थे। बशीरा मैकेनिक? ये बशीरा मैकेनिक कौन है? हमारे सीक्रेट मिशन का सीक्रेट एजेंट। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे, उसका कोड वर्ड था। अरे मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही डैड का सर फाड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ वेस कि तुमने अंकल का सर नहीं काट दिया। सर? हाँ आंटी, देखे ना, अगर अंकल का सर कट जाता तो इससे आप क्या दबा रही होती। ओह सोनिया, इस वक्त आग में तेल डालने के बजाय डैड को होश में लाने का सोचो। आंटी आप अंकल को होश में लाने के लिए गुनाहगार बन जाए ना। गुनाहगार बन जाऊं? ओहो मॉम, गुलूकार को गुनाहगार कह रही है। अब तुम्हारा मतलब है कि मॉम बेहोश डैड को गाना सुनाना शुरू कर दे? हाँ ना वेस, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हें पता है, देखो ना, आंटी का गाना सुनकर अंकल जो है वो 1 मिनट में सीधे खड़े हो जाएंगे। ये मैं तुम्हें शर्त लगा के कह सकती हूँ। ये तुमने कैसे कह दिया कि मेरे गाने से वजीर के अब्बा होश में आकर खड़े हो जाएंगे? आंटी आपको याद नहीं है उस दिन जब वेज में और आप फिल्म देखने के लिए सिनेमा गए थे, तो वो जब गाना लगा था तो सारे सिनेमा में लोग खड़े हो गए थे। ओहो सोनिया, वो गाना नहीं था, कौमी तराना था, जिसके एहतराम में हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाता है। ओहो, इस बेचारी को क्या पता, ये तो अमेरिका में पली बड़ी है ना। जो भी है आंटी, वैसे जब आप भी गाएंगी ना तो अंकल भी एहतरामन खड़े हो जाएंगे। तो क्या मैं कौमी तराना गाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं आंटी, आपको जरूरी नहीं कि आप कौमी तराना गाएं, आप कोई भी गाना गा दे। पता है उस दिन अंकल ने अपने किसी फ्रेंड को कह रहे थे कि जब सलमा गाती है ना तो लोगों के चौकटे खड़े हो जाते हैं। ओहो सोनिया, चौकटे नहीं होता, रोंगटे होता है। हाँ बस जो भी होता है आंटी, बस आप कोई भी गाना गा दें। अच्छा बहू, मैं तुम्हारे कहने पर ये भी ट्राई कर लेती हूँ। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग। ओहो आंटी, दर्द इश्क नहीं ना, आप गाएं मुर्दा इश्क जाग। जाग 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 जाग। अम्मी जान, मैं किधर हूँ? हाय वजीर के अब्बा, शुक्र है कि आप होश में आ गए।
वजीर का अब्बा? वो कौन? अरे डैड, सर पे चोट आने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। डैड, तुम कौन हो? मैं वजीर, आपका इकलौता बेटा। वजीर इकलौता बेटा? हाँ। मेरी शादी हो गई है, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अब वजीर के अब्बा, आपको क्या हो गया है? लगता है डैड को ना सर पे चोट आने की वजह से याददाश्त इनकी चलेगी। जल्दी से पानी लाओ खुदा के वास्ते। जल्दी से पानी जल्दी लेकर लाओ। मैं पानी तो नहीं पीऊंगा, मैं तो अपने फीडर के अंदर डुडू पीऊंगा।